नाजरीन में शिराज और तमाम लोग एसआर की अदालत का लाइव शो देख रहे हैं। आज हमारे साथ ऑफलाइन सेशन में अंकित बजाज साहब जुड़ चुके हैं, जिन्होंने अपने दौर में अभी तक 1000 से ज़्यादा एपिसोड किए हैं। तमाम जितने भी आईएएस के एस्पायरेंट हैं, आईपीएस के हैं, आईएफएस के हैं, उनको समझाने के लिए उन्होंने बहुत सारे सेशन किए हैं। आज इनसे हम तफसीलन बातचीत करेंगे। टिप्स और स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी अगर सपोज करिएगा किसी कॉलेज स्टूडेंट को आईएएस करना है या आईपीएस करना है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। सर, मुझे ज़रा ये समझाइएगा, एक आम इंसान को ये समझाइएगा जो आज आपका मकसद था स्क्वाश फे में आने का, उसमें हमें क्या सीखने को मिला और क्या बोलना चाहेंगे आप, जितने भी आपके ऑडियंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2-3 चीज़ें रहती है। जब भी मैं कश्मीर आता हूँ या कोई भी इंडिया के टियर 2 सिटीज़ में भी मोस्टली जाते हैं हम, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को अवेयरनेस नहीं रहती है अबाउट दिस एग्ज़ाम और कोई भी बड़ी चीज़ें, तो वो उनको लगता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है और हमारे लिए नहीं बना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कोई इंसान उसको परस्यू करे ना करे, वो डिफ़िकल्ट उनके लिए है कि नहीं, उनके बारे में उनको हर चीज़ के बारे में इल्म होना बहुत ज़रूरी है। उस एग्ज़ाम के बारे में करना क्या है, उसके बाद वो डिसाइड करें कि उनको करना है नहीं करना है। अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन द स्मॉल सिटीज़। यू टोल्ड अबाउट द कोचिंग, अवॉइड कोचिंग। तो मुझे ज़रा ये समझाइएगा, अगर कोचिंग को अवॉइड किया जाए तो एग्जैक्ट डायरेक्शन हमें कहाँ से मिले? क्योंकि कंटेंट तो हमारे पास यूट्यूब में आजकल भरा हुआ है, बट हमें ये नहीं पता होता कि राइट चैनल कौन सा है, क्योंकि हर कोई कहता है कि मेरा कंटेंट अच्छा है। तो वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा सर। लाइक जब हम प्रिपरेशन चालू करते से हमें लगता है कि हमें करना है, हम प्रिपरेशन चालू करते हैं। प्रॉब्लम इस हमारे पास मटेरियल बहुत सारे होते हैं, ये है वो है, इतने सारे अबंडेंस ऑफ मटेरियल वी डू हैव इन इंटरनेट। तो उनको क्या क्या हमें पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्या सीक्वेंस होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे कोचिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो डायरेक्शन दे सके कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन अक्सर बहुत लोग बोल रहे हैं कि कोचिंग के बिना क्या कर सकते हैं हमें अगर कोचिंग नहीं करना होता है तो हम क्या डायरेक्शन करें, कैसे हम पढ़ा पढ़े। तो वहाँ पे एक गाइडेंस का बहुत ज़रूरी होता है। या तो वो आपकी फैमिली में कोई हो, या अपना एक फ्रेंड ग्रुप बनाइए, सर्कल बनाइए। अगर आपके फैमिली में ऐसा कोई डायरेक्शन देने वाला है नहीं, तो अपना एक ग्रुप बनाइए, फ्रेंड सर्कल बनाइए और एक साथ एक दूसरे से कम्पीट करिए, डायरेक्शन लीजिए, सब्जेक्ट पकड़िए के, जो थोड़ा सा मुश्किल हो ज़रूर जाता है। तो दैट इज़ द रीज़न वाई यू डू नीड एन एक्सपर्ट। इसलिए आप बेसिकली देखोगे बहुत सारे लोग दिल्ली चले जाते हैं ये सिर्फ एक डायरेक्शन लेने के लिए, क्योंकि मटेरियल तो इंडिया में बहुत सारे हैं। वी जस्ट नीड डायरेक्शन कि उस मटेरियल को कब और कैसे पढ़ना है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि छोटे छोटे शहरों में भी ये एक्सपर्टीज़ आए। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा कि जब चाणक्य ने बताया कि हमने श्रीनगर कश्मीर में भी अपनी एकेडमी खोली है कि यहाँ के बच्चे यहीं पे रह के ये डायरेक्शन एटलीस्ट डायरेक्शन ले सके। तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है और ये बहुत सारे शहरों में और होना भी चाहिए। जब भी कोई आईएएस के लिए कोचिंग करता है, उसके दिमाग में सबसे पहले रहता है कि मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा, बट एनसीईआरटी पढ़ना किस तरीके से, और न्यूज़पेपर सबसे बड़ी बात मैं कहूँ तो। अब न्यूज़पेपर तो आपने जैसे मेंशन किया सेमिनार में कि द हिंदू पढ़ो और द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, ठीक है हम वो पढ़ेंगे, बट अब पूरा तो पढ़ नहीं सकता कोई। ये इन शॉर्ट में ये बताइएगा, कुछ बोलते हैं कि एडिटोरियल पेज पढ़ना चाहिए, इन शॉर्ट में आप क्या बताना चाहेंगे एनसीईआरटीज़ को लेकर और न्यूज़पेपर को लेकर? मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक्सपीरियंस होते हैं, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है। एनसीईआरटीज़ और जो करंट अफेयर्स हैं उनको अलग अलग देखा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है आप न्यूज़पेपर को कैसे, क्योंकि न्यूज़पेपर में कोई भी करंट टॉपिक पे बात होती है, वो करंट टॉपिक अभी क्या चल रहा है, लेकिन उस करंट टॉपिक को समझने के लिए आपको उसके पीछे का थ्योरी और कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। जब तक आपका वो क्लियर नहीं होगा, आप उस करंट टॉपिक को कैसे समझेंगे? इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी होता है। और इसी कारण जो एनसीईआरटी और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं रहता और आप हिंदू पढ़ने जाते हैं, आपको ये समझ नहीं आता कि कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कौन सा आर्टिकल हमें मिस करना है, कौन सा आर्टिकल को तवज्जो देना है। जब तक आपका एनसीईआरटी पढ़ना या फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कि आप समझ गए हो कि एनसीईआरटी में ये टॉपिक था, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर न्यूज़पेपर में कुछ आ रहा है तो उसको मुझे ठीक से पढ़ना है। जब मैं बहुत लोग आप देखोगे कहते हैं कि हर चीज़ नहीं पढ़नी न्यूज़पेपर में, ये तो आप समझ जाओगे, लेकिन कौन सी चीज़ों को मिस करना है, इस चीज़ का गाइडेंस पाने के लिए या तो आपको डायरेक्शन चाहिए, या अगर आपको खुद से करना है, स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटी फर्स्ट। जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, तो आपको ये आइडिया लगता है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और उस टॉपिक से अगर न्यूज़पेपर में आता है तो आपको आइडिया लग जाएगा ये न्यूज़पेपर का टॉपिक हमें पढ़ना है। दिस इज हाउ यू एलिमिनेट फ्यू आर्टिकल्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर। यू मेंशन अबाउट द एसेज, क्योंकि जब ऐसे की बात आती है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ये तो दास्तान लिख देंगे। तो वो दास्तान मतलब जब सिविल सर्विस की कोई प्रिपरेशन कर रहा है
उसको किस तरीके से लिखना चाहिए। और अगर सपोज करिएगा मैंने सारा कुछ पढ़ा है, सब कुछ नॉलेज जानता हूँ, मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी, सब किताबें पढ़ी हैं, बट सबसे मेन तो है कि लिखना कितना आएगा, उसके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे और स्ट्रेटजीज क्या रहनी चाहिए इसके लिए? सी अंडरस्टैंड वन थिंग, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि कभी आप पढ़ तो लिया, आपके पास बहुत सारा चीज़ है, लेकिन जैसा कि यूपीएससी में आपको लिमिटेड वर्ड्स में कुछ चीज़ें लिखनी होती है, कंसोलिडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे आपके पास जब बहुत सारा मटेरियल होता है, वहाँ पे आपको प्रायोरिटाइज करना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जैसे वुमेन के बारे में आपके पास बहुत सारा मटेरियल है, आपको क्वेश्चन में देखा है कि वुमेन के बारे में पूछा क्या है, आप हर चीज़ नहीं लिख सकते। सी इट्स नॉट अबाउट मेरे पास जो सब चीज़ सब बता दूँ, वो बेनिफिशियल नहीं है। डिमांड क्या है क्वेश्चन की, उसके हिसाब से क्या मुझे आंसर करना है। यू नीड टू प्रायोरिटाइज दोस थिंग। इसीलिए अब प्रायोरिटाइज करना क्या है, यूपीएससी ऑलवेज आस्क अबाउट सोशल इश्यूज, कैसे हम अपलिफ्टमेंट कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पिछले 2-3 सालों में गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें लाई है। सपोज वुमेन एम्पावरमेंट, ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। इस टॉपिक पे बहुत सारी चीज़ें लिखी जा सकती है। तो अब ह्यूमन एम्पावरमेंट ऑन सोशल इश्यूज और ऑन जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट जो भी है, उस पर ध्यान दीजिए। पिछले 2-3 सालों में गवर्नमेंट ने क्या किया है उस फील्ड में, उसको प्रायोरिटाइज करिए। क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन जितना आप गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू दोगे, क्योंकि यू वांट टू बी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली इन फ्यूचर इंडिया पर, तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू लिखना, उसको प्रायोरिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज हाउ यू रिस्ट्रिक्ट आंसर्स। सर ज़रा ये समझाइएगा, सपोज करिएगा मुझे 4 साल बाद में एग्ज़ाम देना है इसका, तो मैं करंट अफेयर्स कब से स्टार्ट करूँ पढ़ना? अगर सपोज करिएगा करंट अफेयर कब से स्टार्ट करो, न्यूज़पेपर कब से? क्योंकि अगर हम पिछले पेपर देखें वो कब से आते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। सी करंट अफेयर्स के लिए जनरली एक बेसिक ट्रेंड बोला जाता है कि 1 से 1.5 साल का पढ़ना करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर इनफ है। नाउ अब जिसको 2-3 साल बाद देना है, क्या वो न्यूज़पेपर पढ़े अभी? ये क्वेश्चन बहुत बार उठता है। अंडरस्टैंड, न्यूज़पेपर तो बचपन से पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर इज समथिंग जिसकी हैबिट हमेशा होनी चाहिए। क्योंकि आप ये सोचेंगे कि अगर 2 साल बाद एग्जाम है तभी न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, उसकी हैबिट अगर अभी ऐसे आपने बना दी है, तो सोचिए जब आपका टाइम आएगा यूपीएससी पढ़ने का, जब लोग चालू करेंगे, आप उनसे कोसों गुना आगे रहेंगे न्यूज़पेपर रीडिंग में। क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग इज वन ऑफ द टफेस्ट थिंग जो मानी जाती है। टफेस्ट इसीलिए क्योंकि वो एंड टाइम पे चालू करते हैं। सो इफ यू हैव अ टाइम, इज द बेस्ट थिंग टू स्टार्ट न्यूज़पेपर। भले ही आप नोट्स मत बनाइए न्यूज़पेपर का, लेकिन उसको पढ़िए, समझिए। क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उसको देखिए भी करंट टॉपिक में उससे टॉपिक कुछ न्यूज़पेपर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। स्टार्ट डूइंग इट एट, तो मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि कोई भी टाइम आप चालू करें, न्यूज़पेपर हमेशा चालू करें। यू मेंशन्ड अबाउट 2 न्यूज़पेपर, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि वो एक डिफ़िकल्ट भी है। अगर सपोज डायरेक्टली कोई जाएगा, सपोज करिएगा जिसने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा और उसका पैशन है कि मुझे आईएएस क्रैक करना है, तो अगर वो स्टार्ट करना चाहे, वो डायरेक्टली अगर जाएगा तो डायरेक्टली बहुत मुश्किल है उसको समझने के लिए। तो क्या कोई और अल्टरनेटिव है कि वो पढ़े तब तक और फिर उसके बाद फर्दर वहाँ पर जाए? क्योंकि जैसे आपने मेंशन किया सेमिनार में कि डोंट टेक डायरेक्टली स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत और डॉक्टर माजिद। सी जैसे न्यूज़पेपर बोल रहे हैं कि बहुत टफ लगता है, मैंने यही चीज़ कही थी। आप न्यूज़पेपर को टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि आप डायरेक्ट न्यूज़पेपर कर रहे हैं। न्यूज़पेपर में सिर्फ करंट सिनेरियो बता रहा है, उसके पीछे की हिस्ट्री नहीं पता रहेगी, पीछे की कॉन्सेप्ट क्या, तो वो आपको एनसीईआरटी से पढ़ा रहेगा। तो व्हाट यू कैन डू, आप सपोज कोई एनसीईआरटी पढ़ते हैं, लेट्स से पॉलिटी का आपने एनसीईआरटी पढ़ा, अब पॉलिटी का एनसीईआरटी खत्म हो गया, तब आप न्यूज़पेपर देखिए पॉलिटिक्स रिलेटेड क्या क्या आर्टिकल आए हुए हैं, तो वो आपको आसानी से समझ में आएंगे। आपका एनसीईआरटी खत्म नहीं और डायरेक्टली साइमल्टेनियसली आप न्यूज़पेपर करोगे, आपको समझ में कहाँ से आएगा? तो पहली चीज़ ये करिए, एनसीईआरटी खत्म करिए। अगर सब नहीं खत्म कर रहे हो, एक खत्म करिए, उसके बाद न्यूज़पेपर में सिर्फ वही आर्टिकल देखिए जो सब्जेक्ट आपका खत्म हो गया, ताकि वो ज़्यादा समझ में आएगा। और उसके बाद भी अगर लग रहा है कि टफ लग रहा है, तो देयर आर मेनी थिंग्स। गवर्नमेंट की जो पीआईबी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप पढ़िए, वहाँ पे बड़ी ईजी लैंग्वेज में चीज़ें रहती है, सरकार का रहता है हर चीज़, डेली पोर्टल है वेबसाइट में, आप चेक करें इंटरनेट पर। तो पीआईबी से कोशिश करिए उनको पढ़ने की। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू अस। थैंक यू। 1 मिनट मुझे स्टार्टिंग का वो करना है दोबारा से ना, स्टार्टिंग का थोड़ा गलत हो गया तो नाम अंकित, अच्छा थोड़ा मेरा खुद का वो एक क्लिक हो गया, क्या हो गया, वो वीडियो बंद हो गई, चल करना है इसे। ये तो रहा एक शॉर्ट इंटरव्यू, और हमने सर से डिटेल में जो आज सुना सर के बारे में, मतलब सर ने जो बताया हमें कि टिप्स और स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी आईएएस क्रैक करने के लिए, वो पूरा डिटेल इंटरव्यू आपके सामने आ जाएगा। हमने 4 एपिसोड में हमने डिवाइड किया है, जो जल्द ही हम एसआर की अदालत लाइव शो में लॉन्च करेंगे। और अगर एक और इंटरव्यू भी आपको देखना है तो अदनान शोरा व्लॉग में भी एक शॉर्ट इंटरव्यू आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।